साथियों नमस्कार। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुहिम स्पीक अप इंडिया के तहत हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है कि देश में जो लोग गरीब, मजदूर, बेसहारा, लाचार, पीड़ित, जिन लोगों के पास में खाने के लिए पैसा नहीं है, घर के ऊपर छत नहीं है और जो पैदल कई हजार किलोमीटर अपने अपने घरों पर चले जा रहे हैं, उन लोगों के लिए हर वो व्यक्ति जो इनकम टैक्स पेयर नहीं है, हर वो व्यक्ति जो प्रत्यक्ष कर नहीं दे रहा है, वो उस व्यक्ति को 10,000 रुपए प्रति महीना इस माह से और आने वाले 6 महीने तक हर माह, आने वाले 5 महीने तक हर माह 7,500 रुपए की प्रत्यक्ष राशि या न्याय योजना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2019 में लेकर आई थी, उस योजना के तहत हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और श्री सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ये मांग करती है कि इन लोगों को 10,000 रुपए प्रति माह और 7,500 रुपए आने वाले उसके बाद कंसेक्यूटिव 5 मंथ्स तक इन लोगों को दिए जाए। देखिए, कोरोना गरीब, मजदूर और बेसहारा लोगों को निगल रहा है। आज धंधा, व्यापार सब तरीके से बंद। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी जो गरीबों की पीड़ा समझते हैं, गरीबों का दर्द समझते हैं और गरीबों से मिलने के लिए जा रहे हैं, ऐसे नेता ने अगर ये मांग की है तो हमारा ऐसा मानना है, हमारी पार्टी का ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार को उनकी बात को सुनना चाहिए। नोटबंदी, जीएसटी ने जिस तरीके से हमारे देश के किसानों की, हमारे देश के व्यापारियों की, हमारे देश के छोटे मझोले उद्योगों की, रेडी पटरी वाले लोगों की, छोटा सब्जी वाले की, चाय वाले की, फल फूल वाले की, जिन तरीके से इन लोगों का कमर तोड़ा है, उसके बाद कोरोना संकट उन लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। हमारी पार्टी यह मांग करती है इस स्पीक अप इंडिया मूवमेंट के माध्यम से कि सरकार इन लोगों को 10,000 रुपए प्रति माह दे। देखिए, भारत माता का जय जयकार करना बहुत अच्छी बात है, हम भारत माता का जय जयकार करते हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन आज भारत माता के बच्चे भूखे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी गूंगे बह रहे हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री भारत माता के इन भूखे बिलखते बच्चों का दर्द नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? जब हमें सतत आर्थिक सहायता की जरूरत है तब प्रधानमंत्री लोन बांट रहे हैं। जब बच्चे को भूख लगती है तो माँ उसको खाना देती है, कर्ज नहीं देती है। आज भारत के सब बच्चे भूखे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप एक माँ की तरह अपने बच्चों का भरण पोषण करें, लालन पालन करें। आज संकट की इस घड़ी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस आपसे निवेदन करता है कि प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के गरीबों को, सर्वहारा वर्ग को, जो गरीब है, गरीब तबके का है, आप उनको शीघ्र आर्थिक सहायता दे। वसुदेव कुटुंबकम के नाम का सूत्र वाक्य हिंदुस्तान लेकर चलता है, लेकिन वसुदेव कुटुंबकम आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारत को ही वसुदेव कुटुंबकम नहीं मान रही है। विश्व की तो बात छोड़िए, ये हिंदुस्तान ही अगर एक विश्व है तो आप हमारे सभी भाई बहनों को उचित रोजगार दें, उचित न्याय व्यवस्था दे, उचित धनराशि उनके खातों में ट्रांसफर करें ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया भी सही तरीके से घूमे और उन लोगों का भरण पोषण भी सही तरीके से हो। आज देश में 26% बेरोजगारी बढ़ गई है। CMIC का ये सबसे नया आंकड़ा है। 7 करोड़ लोगों का नौकरियां छीन गया। कई लोगों का रिट्रेंचमेंट हो रहा है, कई कंपनियां रिट्रेंचमेंट कर रही है, छटनी कर रही है। कल मैं पढ़ रहा था, टाटा रिट्रेंचमेंट कर रही है और छटनी कर रही है। कई लोगों का सैलरी में 30-30, 40-40% तक का कट किया गया है उनका पे स्केल में। किसान परेशान है, धरना कर रहे हैं। मैं जिस जगह खातेगांव कन्नौद विधानसभा में रहता हूं, कल कन्नौद में हमारे यहाँ पे किसान धरना कर रहे थे। किस लिए? सिर्फ बारदान के लिए। सरकार उनका बारदान का व्यवस्था नहीं कर पा रही है। विधायक को निवेदन करने के बाद में भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में आज हमारे किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। SDM को बोलते हैं तो SDM कहता है कि हम क्या करें। ऐसा आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि किसान सड़कों पर आ जाए, ऐसा आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि लोग नंगे पैर अपने घरों तक 500-500 किलोमीटर चली जाए। एक लड़की के बारे में पढ़ रहा था कि अपने घर 700 किलोमीटर गई और 20 किलोमीटर पहले जाकर मर गई। कल देख रहा था कि एक माँ रेलवे स्टेशन पर लेटे लेटे भूख से बेहाल हो गई, मर गई और उसका बच्चा वहां पर चीखता रहा, बिलखता रहा। क्या आपकी सरकार का कोई नुमाइंदा वहां गया? क्या उन लोगों की कोई आर्थिक सहायता आप लोगों ने की? हमारा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का, सम्मानित राहुल गांधी जी का आपकी पार्टी से हर बार विनम्र निवेदन रहा है। विभिन्न वैज्ञानिकों से, विभिन्न आर्थिक जगत के नामचीन लोगों से हमारे राहुल जी ने बात की। आपको हमारी पार्टी की अध्यक्षा ने बार बार चेताया। आपने कहा लॉकडाउन पहले इतने समय में ठीक होगा, फिर उसको जब आपने लॉकडाउन बढ़ाया है तभी से मल्टीपल ग्रोथ हो रही है इन केसेस में। तो किस तरीके का आपका मैनेजमेंट, किस तरीके से आप इस समस्या को सुलझाने में देश की मदद कर रहे हैं। वहां आपके हिमाचल प्रदेश के बिंदल जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनसे इस्तीफा लिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पीपीई किट का घोटाला किया। आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप लोग जनता को लूटने खसोटने का काम कर रहे हैं। छोटे बिजनेस को लोन की आवश्यकता नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके खातों में पैसे डालने की जरूरत है। पीएम केयर फंड में अगर इतना पैसा है तो हम आपसे हाथ जोड़कर पूछना चाहते हैं कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपसे निवेदन करती है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री के पास पीएम केयर फंड में इतने लाखों करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए का अगर आपके पास में धन है, तो क्या आप उस धन का इस्तेमाल इन गरीब लोगों को देने में नहीं कर सकते हैं? और क्यों नहीं कर सकते हैं? और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उनको किस तरीके का आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि वो आत्मनिर्भर होकर भूखे रहें, प्यासे रहें, मर जाएं? ये पब्लिक है प्रधानमंत्री जी, सब जानती है। न्याय हम आपसे फिर ये गुजारिश करते हैं स्पीक अप इंडिया के इस मुहिम के अंतर्गत कि न्याय का पैसा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे जबरदस्त मुहिम है, जिसको कुछ दिनों के पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया है और 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की एक धनराशि और पहली किस्त उन्होंने अपने लोगों को दी है, क्योंकि उन लोगों के पास में परचेसिंग पावर नहीं है। तो आप लोगों के हाथ में लोन मत दीजिए, उनके हाथ में परचेसिंग पावर दीजिए, लोगों को क्रय शक्ति दीजिए। लोग जब खरीदेंगे, बाजार में पैसा आएगा, डिमांड सप्लाई का एक चेन लगेगा, सप्लाई चेन चलेगी, लोगों के पास में पैसा आएगा और अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। ये बहुत छोटी सी बात है। जब आपके वित्त मंत्री से पत्रकार सवाल पूछते हैं तो वित्त मंत्री जी कहती है कि हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी इसका जवाब देंगे। ऐसी महिला जिनको ये नहीं पता कि सवाल का जवाब क्या है, वो भारत के वित्त मंत्री है। बताइए किस तरीके से हिंदुस्तान के अर्थतंत्र को वो ठीक करेंगे। मनरेगा में एक और हमारा आपसे निवेदन कि मनरेगा में अब 100 दिन का नहीं 200 दिन का रोजगार दें और धनराशि बढ़ा कर दें। मजदूरों, गरीबों को, पीड़ितों को, वंचितों को आर्थिक सख्त सहायता की जरूरत है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द इन सभी लोगों को आर्थिक सहायता 10,000 रुपए की इस माह और आने वाले 5 माह तक 7,500 रुपए का धनराशि देने का अभियान या बीड़ा उठाएं। और एक अंतिम अपनी बात आने वाले चंद सेकंड में खत्म कर रहा हूं। उससे पहले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है या एक पंक्ति है, उन्होंने कही थी कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। अगर आप अपराध करेंगे तो समय आपका अपराध लिख रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद। धन्यवाद।